राजाखेड़ा में ऐतिहासिक चौथ कुश्ती दंगल में पहलवानों ने दिखाया दम। सेरा पहलवान ने जीती 2 लाख रुपए की आखिरी कुश्ती। नेपाल के देवा थापा पहलवान ने अपने प्रतिद्वंदियों को पकड़ पकड़ कर पछाड़ा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में मंगलवार सुबह 11 बजे से स्थानीय खासा बाउंड्री पर ऐतिहासिक चौथ कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। कुश्ती दंगल की शुरुआत भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना कर हुई। दंगल में शुरुआती कुश्ती लड्डुओं से हुई, जो धीरे धीरे 100, 200, 500, 1100 से होती हुई 2 लाख रुपए तक पहुंची। कुश्ती दंगल में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, नेपाल आदि कई राज्यों से नामी पहलवानों ने भाग लिया, जिन्होंने अपने दाव पेचों से दर्शकों को खूब रोमांचित किया। दंगल में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजाखेड़ा, देहौली, मनिया पुलिस थानों के साथ रिजर्व पुलिस लाइन का जाब्ता तैनात रहा। दंगल में आखिरी कुश्ती कमेटी द्वारा 2 लाख रुपए की इनामी राशि के लिए कराई गई, जो निशांत पहलवान हरियाणा और सेरा पहलवान फिरोजाबाद के बीच हुई, जिसमें सेरा पहलवान ने निशांत पहलवान को चित कर 2 लाख रुपए की कुश्ती का इनाम अपने नाम किया। कुश्ती दंगल में राजाखेड़ा में हुए भूपेंद्र सिंह हत्याकांड को लेकर सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजाखेड़ा एसडीएम वर्षा मीना रहीं। चौथ कुश्ती दंगल में पुरुष पहलवानों के साथ विभिन्न अखाड़ों से महिला पहलवानों ने भी भाग लिया। दंगल में सबसे रोमांचक कुश्ती नेपाल के काठमांडू शहर से पहलवान देवा थापा की रही, जिसने बुलंदशहर यूपी के अपने प्रतिद्वंदी पहलवान गोल्टा को फ्री स्टाइल में पकड़ पकड़ कर पटकनी देकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस दौरान अपने दांव पेचों से दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। देवा थापा के दांव पेच देखकर दर्शकों की मांग पर एक बार फिर दूसरे पहलवान के साथ उनकी कुश्ती कराई गई। देवा थापा ने दूसरी बार भी अपने प्रतिद्वंदी को चित कर अपना लोहा मनवाया। राजाखेड़ा के चौथ कुश्ती दंगल में पहली बार हिस्सा ले रहे देवा थापा ने दंगल कमेटी का आभार जताया। इस अवसर पर राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ सीईओ धौलपुर मनीष कुमार, राजाखेड़ा तहसीलदार टिकेंद्र सिंह, थानाधिकारी राजाखेड़ा रामकिशन यादव, थानाधिकारी देहौली परमजीत सिंह, विजेंद्र सिंह और भारत सरकार, एडवोकेट रविंद्र सिंह चौहान, बैजनाथ सिंह, कैलाश चेहार, अनिल मिश्रा, विजय सिंह सहित हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि देने की मांग शामिल है। भारतीय मजदूर संघ जिलाध्यक्ष सरिता बंसल ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 के बाद से उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हम लोग सालों से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है। हमारा मानदेय भी बहुत कम है। हम मांग करते हैं कि हमें कम से कम 18,000 रुपये मासिक मानदेय मिले और सेवानिवृत्ति पर 5 लाख की राशि दी जाए। हम आज अपना ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार को ये देने आए हैं कि जो अभी 25 और 26 का जो बजट दिखाया गया है, उसमें हमारे लिए जो घोषणाएं की गई है, पहली बात तो वो घोषणाएं अभी तक आदेश नहीं डाले गए। दूसरी बात, हमारी अब तक जो हमसे कहा गया है, जो हमें बताया गया है, उसमें से भी केंद्र सरकार ने 6 साल से हमारी एक भी मानदेय में रुपए की बढ़ोतरी नहीं की है। हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री महोदय को ये बताना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए काम इतने दे दिए गए हैं, लेकिन मानदेय एक भी नहीं बढ़ाया गया है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा केंद्र की तरफ से मानदेय बढ़ाया जाए, और सबसे मेन मांग है कि जो उन्होंने ग्रेच्युटी की जो घोषणा की है, उसके आदेश निकाल लिए जाए। भारतीय मजदूर संघ पूरे देश में जिला लेवल पर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहा है। ये आंगनवाड़ी विभाग में जो भी स्कीम वर्कर हैं, ग्राम साथिन, आशा सहयोगिनी और सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सभी के लिए मानदेय या तो 18,000 रुपये महीने किए जाए या फिर इनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। इनकी ये प्रमुख मांग है। एक रिटायरमेंट पर राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हम इनको ग्रेच्युटी देंगे, तो वो ग्रेच्युटी के आदेश नहीं किए हैं, वो आदेश किए जा रहे हैं मतलब ग्रेच्युटी के। और दूसरी है EPS 95 की जो पेंशन है, उसके लिए मांग कर रहे हैं लोग आज। क्या उस EPS में 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलती है, उसके हिसाब से किसी को 1,500, 2,000, 2,500 से ज़्यादा किसी को नहीं मिलती है। उसको 5,000 रुपये
बेसिक पेंशन किया जावे, मतलब उसका न्यूनतम पेंशन 5,000 किया जावे, प्लस डीए उसमें जोड़ के दिया जावे मतलब। और उसके साथ ही जो बुजुर्ग हैं उनको मतलब किसी भी तरह का कोई औषधि या मतलब इलाज नहीं मिलता है, तो वो भी व्यवस्था उनकी की जावे। बाड़ी शहर के कोतवाली थाने में एक नाबालिग बालिका की गुमशुदगी का मामला उसके पिता द्वारा सोमवार को दर्ज कराया गया था, जिसमें पिता ने किशोरी के अपहरण की आशंका भी व्यक्त की थी। मामले को लेकर कोतवाली थानाधिकारी अमित शर्मा के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर हरवीर सिंह और टीम ने कार्रवाई करते हुए गायब हुई बालिका को धौलपुर से दस्तयाब किया है, जिसे कोर्ट में पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एसआई हरवीर सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की जांच की गई। मोबाइल लोकेशन एवं अन्य साधनों के आधार पर पता लगाया गया तो बालिका की लोकेशन धौलपुर में मिली, जहां उसके नानी के घर से उसे दस्तयाब किया गया है। प्रथम दृष्टया बालिका से पूछताछ में जानकारी मिली है कि उसका पिता उसकी शादी करना चाहता था, जिससे नाराज होकर वह घर से गई थी। ऐसे में बालिका को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। 17/3/2025 को एक व्यक्ति ने अपनी बच्ची की गुमशुदगी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और बताया था कि मेरे बच्चे का अपहरण हो गया है। इस पर एसआई हरवीर सिंह द्वारा तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर बच्ची को 24 घंटे के अंदर दस्तयाब कर और न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और निस्तारण आदेश करवाए जाए। धौलपुर जिले की सैंपू विद्युत निगम कार्यालय की टीम ने एईएन पुष्पेंद्र चौधरी के नेतृत्व में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए कैंप लगाकर एवं छूट देकर 25 लाख रुपए की राजस्व वसूली की है। कैंप के अंदर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। एईएन चौधरी ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम मुख्यालय के निर्देश पर डिफॉल्टर एवं बकायादार उपभोक्ताओं से निगम की राशि वसूलने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। संपूर्ण जिले में डिस्कॉम की अलग अलग टीम कैंप लगाकर अभियान को क्रियान्वित कर रही हैं। उन्होंने बताया मंगलवार को सैंपू उपखंड मुख्यालय पर कैंप लगाकर डिफॉल्टर एवं बकायादार उपभोक्ताओं को छूट दी गई है। विद्युत निगम द्वारा दी गई छूट का उपभोक्ताओं ने भरपूर फायदा उठाया है। 25 लाख की निगम की राशि वसूल की है। उन्होंने बताया कि मार्च के महीने में यह अभियान चल रहा है। बकायादार एवं डिफॉल्टर उपभोक्ता छूट का लाभ लेकर विद्युत निगम की राशि को जमा कर सकते हैं। डिफॉल्टर उपभोक्ताओं ने डिस्काउंट की राशि को जमा नहीं कराया तो आगे कार्रवाई कानूनी की जाएगी। बिजली के कनेक्शन काटे जाएंगे। गांव-गांव ढाणी-ढाणी अभियान चलाकर विद्युत ट्रांसफार्मर को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आज जो ये हमारे यहाँ हमने एक शिविर रखा था, उसमें हम चाहते थे कि लोगों की काफ़ी त्रुटियाँ थी बिलों वगैरह में, उनका संशोधन करके उनका बिल किया जाए। कि मार्च का मंथ चल रहा है और राजस्व विभाग और जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें भी टारगेट दिए गए हैं, ताकि हमने जो हमारा टारगेट था वो अचीव कर लिया है। उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो बिलों की प्रॉब्लम है, उन बिलों में रीडिंग की त्रुटि आ रही है या अन्य कोई एलपीएस लगी हुई है, पेनल्टी लगी हुई है, उनका हम देख के सिस्टम से हमारे उसका हम निस्तारण कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद एवं जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें 2 भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमलावरों ने कुल्हाड़ी से एक भाई की गर्दन पर वार किया तो दूसरे भाई के पेट पर, जिससे उसके पेट की आंत निकलकर बाहर आ गई। फिलहाल जितेंद्र राणा और जसवंत राणा नाम के 2 भाइयों का इलाज के लिए गया आरोग्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, बल्कि दूसरे पक्ष की झूठी शिकायत पर उनके खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक के पुत्र ने बताया कि उनके पिता मोटरसाइकिल से घर वापस लौट रहे थे, तभी सत्येंद्र राणा, नाहर सिंह राणा, अभिषेक राणा और दामिनी राणा ने उन पर अचानक हमला कर दिया। जब पिता को बचाने मेरे चाचा पहुंचे तो आरोपियों ने कुल्हाड़ी से उनके चाचा की गर्दन पर वार किया, जबकि उसके पिता की पेट में कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उनकी आंतें भी बाहर निकल गईं। हमलावर सत्येंद्र राणा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और पूर्व में भी उनके द्वारा कई इलाकों में कई वारदातें की गई हैं। उन्होंने मामले की शिकायत हस्तिनापुर थाना पुलिस को की है, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, बल्कि दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की झूठी शिकायत पर हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया है और हमें झूठा फंसाने की साजिश की जा रही है। मेरे पिताजी तबीयत ख़राब थी, दवाई लेके मेरे पिताजी आ रहे थे, रास्ते में तो बाइक से आके सत्येंद्र सिंह राणा ने दारू पी के था, दारू पीने के बाद टक्कर मारी, मेरे पिताजी गिर पड़े रास्ते में। गिरने के बाद मेरे पिताजी चिल्लाने तो मेरे चाचा मेरे घर के पास में ही थे, उनने आवाज़ दी तो मेरे दोनों चाचा गए,
तो ये पहले से ही तैयार थे। नारसिंह, अभिषेक राणा और अभिषेक की माँ थी दामिनी राणा, वे भी साथ में थी। कुल्हाड़ी लेके इन चारों ने मेरे चाचाओं में गोली बुधी है, फस्सा और कुल्हाड़ी मारी। एक के गर्दन में लगी, एक के पेट में लगी है, आंतें बाहर निकली हैं उनकी। तो ये विवाद है हमारा। क्या क्या नाम है घायलों का? घायलों का नाम है जितेंद्र सिंह राणा और जसरथ सिंह राणा। क्या उम्र होगी? एक की 40 साल है, जसरथ सिंह की 40 साल है और जितेंद्र सिंह की 45 है। किस जगह घटना है ये? कब की घटना? ये गांव में गुंदारा सुबह 10 बजे की है। किन किन ने ये हमला किया, क्या नाम है ये? हमला किया है सत्येंद्र सिंह राणा, दामिनी राणा, अभिषेक राणा और नारसिंह राणा। जो 4 लोग थे। 4 लोग थे। कब हाँ। की घटना है? जो सुबह 10 बजे की है। FIR हुई अभी? FIR अभी नहीं हुई। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होए। और मारने की धमकियाँ भी दे रहे हैं मुझे लोग। आते हैं रात के समय, कोई भी नहीं था मेरे पास, मैं अकेला हॉस्पिटल में था। एक गाड़ी भी आई बाहर मेन गेट के बाहर, मैं गया पानी की बोतल लेने के लिए, पर गाड़ी मुझे देख के निकल गई। तो क्या बैकग्राउंड है इन लोगों का, क्या करते हैं? इनका बैकग्राउंड ये है, ये जगह जगह झगड़ा करता है। सत्येंद्र सिंह राणा है, जगह जगह झगड़ा करता है। इसके तमाम मामले हैं अस्तनापुर थाने में भी, और ये इस झगड़े के लिए दारू पीता है, झगड़े करता है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी है? पुलिस ने अभी हमारी कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। FIR कर दी? उनकी तरफ से FIR हो चुकी है। उनकी तरफ से कोई घायल हुआ है? उनकी तरफ से एक दो उनमें एक बाबा हैं, उनने अपने हाथों से अपने ही बाबा में मार लिए। उनने लठ दे लिए, उनने ही अपने बाबा में अपने हाथों से ही दे लिए। हमारा नाम लिया, हमको झूठा फंसाना कोशिश करते हैं वे लोग। तो अभी कैसा इलाज चल रहा है? क्या कैसी कंडीशन? अभी हमारा इलाज चल रहा है, उसमें थोड़ी सी चल रहा है, ऑपरेशन वगैरह हो गए हैं, पर ठीक है, इलाज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में आगजनी की हुई घटना के मामले में कलेक्टर रुचिका चौहान एवं प्रशासनिक अधिकारी ने तत्परता से मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसके साथ ही मरीजों को अन्य वार्ड में सुरक्षित शिफ्ट किया। अग्नि दुर्घटना से कोई जनहानि नहीं हुई है। अब कलेक्टर रुचिका चौहान ने अग्नि दुर्घटना की जांच के लिए जांच दल गठित कर जांच के बिंदु निर्धारित किए हैं। जांच दल 5 दिवस में घटना की संपूर्ण जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जिन अधिकारियों को जांच दल में रखा गया है उनमें SDM झांसी रोड विनोद सिंह, DSP इंदरगंज, रॉबिन जैन अधीक्षक जया रोग अस्पताल, डॉक्टर सुधीर सक्सेना CMHO, डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव उपायुक्त एवं फायर ऑफिसर नगर निगम, अतबल सिंह यादव कार्यपालन मंत्री, E&M लोक निर्माण विभाग, आयुष सचान व असिस्टेंट इंजीनियर विद्युत सुरक्षा RS वैश्य शामिल हैं। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन एवं संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा एवं राजाखेड़ा विधानसभा प्रभारी विनीत पाल सिंह, विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि महेश कुशवाहा, राजाखेड़ा प्रधान राजकुमार तोमर, प्रदेश सचिव अमित मुदगल एवं अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोषवाल ने की। कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे सभी अतिथियों का फूल वर्षा और गाजे बाजे के साथ कांग्रेसियों ने जोशीला स्वागत किया। विधायक रोहित बोरा ने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पार्टी की नींव है। आप सभी कार्यकर्ताओं की वजह से ही आज कांग्रेस देश में इतनी बड़ी पार्टी बनी हुई है। विधायक बोहरा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे करती है, धरातल पर कोई कार्य नहीं है। बीजेपी सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। भजनलाल सरकार हर मोर्चे पर विफल है। विधानसभा प्रभारी विनीत पाल सिंह ने कहा कि हम सभी को कांग्रेस के संगठन मजबूत करना है और प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता जोड़ने हैं, जिससे कि पार्टी को और मजबूती मिले। जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि युवा आज देश का भविष्य है और युवाओं को समाज सेवा के साथ राजनीति में भी सक्रिय होना चाहिए। ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोषवाल ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद जो भी वादे किए उनमें से कोई भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लगातार युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र पटसारिया ने किया। इस मौके पर सरपंच पवन जैन, नागेश कुशवाहा, धंधुराम मंगल, ब्लॉक महासचिव जैकी बंसल, संतोष सिंगल, सुमन जैन, अख्तर खान, बबलू गुप्ता, राम सिंह गुर्जर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। कि काली तीर जो योजना थी, पहले हमने वन विभाग से
उसकी परमिशन ले ली थी। इनके आते ही इनने उसको वाइल्ड लाइफ बोर्ड में अटका दिया, बट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की भी हमने जयपुर से परमिशन ले ली है और जयपुर से परमिशन लेने के बाद अब वो दिल्ली चली गई है और दिल्ली में भी मेरे ख्याल से महीने भर के अंदर ये काली तीर वाला काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाइप आ गए। काली तीर मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर काली तीर योजना आपकी शुरू हो जाएगी और ये मेरे ख्याल से सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। खेड़ा जैसे नगर पालिका, इनकी एक प्लानिंग है कि मुसलमानों और जाटों को अलग कर दो, यही इनका वोट बैंक है, वही खत्म हो जाएगा, तो ये क्या करें भाई? ऐसे तुम नहीं कर पाओगे। कोई बाबा जी का राज थोड़ी चलता है। हमारे को हमने कोर्ट भी दे रखा है, हमने सब देख रखा है, हम वहां पर भी जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। पंचायतों में भी यही ये करना चाहते हैं, पंचायतों में भी ये करना चाहते हैं कि इधर से उधर से काट पीट के कुछ कर लें जिससे इनका काम हो जाए। इसके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि नीचे तो लोग 1.5 साल में ही इनसे नफरत करने लगे। चिरंजीवी योजना हमारी बंद कर दी, हम औरतों को मोबाइल दे रहे थे वो बंद करवा दिए। हमारे जो पिछले सालों के काम थे उनके पेमेंट अब तक नहीं हो रहे। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार रो रहे हैं, जो जनता जल योजना के ठेकेदार हैं वो रो रहे हैं, उनके पेमेंट नहीं हो रहे। बना देंगे और फिर अपन ये बना देंगे। तो मतलब कांग्रेस का संगठन आज ये हमें जरूरत क्यों पड़ रही? जो बीजेपी का संगठन था वो कई जगह नीचे तक चला गया, जो कि धौलपुर में नहीं है, बट फिर भी हमें उनसे लड़ने के लिए आगे तैयारी करनी पड़ेगी कि हमारे लोग हैं वो भी मेन स्ट्रीम में जुड़े, वो भी अपनी बात कहें, जो उनकी बात है। वैसे तो सब लोग अपनी बात कह ही देते हैं, बट कहीं कमी नहीं रह जाए। आदमी को मान सम्मान मिलता है तो उसको भी ये लगता है कि हाँ। धौलपुर में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा वाहन चालकों के मध्य समझाइश अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने टैक्सी चालकों को बताया कि निजी वाहनों को आप कमर्शियल उपयोग में नहीं ले सकते, इसके लिए आपको विभाग से परमिशन लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि आप बिना टैक्सी परमिट के निजी वाहनों का उपयोग कमर्शियल उपयोग में कर रहे हैं तो आपके विरुद्ध विभाग द्वारा कर चोरी करने के विरोध में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज हमारे द्वारा आपके बीच समझाइश की जा रही है, यदि इसके बाद भी निजी वाहन चालक अपने वाहनों को कमर्शियल उपयोग में लेते हैं तो ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध चालान व वाहनों को सीज करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने वाहन चालकों से आग्रह किया कि वे वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों का पालन करें, निर्धारित गति में वाहन चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें व कभी नशे की हालत में वाहन न चलाएं। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक मनोज इंदौलिया ने वाहन चालकों से कहा कि आप सरकार का टैक्स चोरी करके अपने निजी वाहनों को कमर्शियल उपयोग में लेते हैं, यह गैर कानूनी है और यदि आप पकड़े जाते हैं तो ऐसे में आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसलिए यातायात नियमों की पालना करें और बिना परमिट लिए टैक्सी न चलाएं। उन्होंने कहा कि अभी विभाग द्वारा समझाइश अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए आप अपने वाहनों पर परमिट ले लें और परमिट शुदा वाहन पीली नंबर प्लेट का उपयोग करें। समझाइश के दौरान यात्रियों से भरे हुए 3 निजी वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा नियमित रूप से ऐसे वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो सरकार के कर की चोरी कर रहे हैं। विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर व गौरव पथ पर वाहन चालकों के बीच यह अभियान चलाया गया जो निरंतर जारी रहेगा। बाड़ी शहर के संत नगर रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में नगरपालिका के पार्षदों की सोमवार की रात बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सभी पार्षदों ने पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की मौजूदगी में सर्वसम्मति से आगामी क्षेत्रीय नवरात्रा महोत्सव को लेकर मेला अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें वार्ड 18 के पार्षद अमर सिंह पोसवाल को मेला अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी है। अंतिम मोहर नगर पालिका बोर्ड की आगामी बैठक पर लगेगी। बैठक के दौरान पार्षद अमर सिंह पोसवाल ने बताया कि सभी पार्षदों ने एकमत होकर पूर्ण सहमति से जो निर्णय लिया है वह उन्हें स्वीकार है। उनका प्रयास रहेगा कि इस बार दिव्य मेला व भव्य रूप से आयोजित हो, शहरवासी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग मेले का आनंद ले सकें। मेले में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक प्रोग्राम अच्छे स्तर से हों, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। मेला बैठक के दौरान पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का सभी पार्षदों ने 12 भाई मेला कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया। उनको 151 फीट का साफा बांधा गया। इस दौरान 12 भाई मेला कमेटी के अध्यक्ष रामवीर पोसवाल,
महामंत्री पवन चंसौरिया, पूर्व अध्यक्ष सतीश प्रजापति के साथ सुरेश चंद लाला, दिनेश ट्रांसपोर्ट, पार्षद प्रवीण सिंगल, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान, नासिर खान, ज्ञा प्रसाद कुशवाहा, सुधामा कंसल, सुरजीत गुर्जर, जसवंत सिंह सहित तमाम पार्षद मौजूद रहे। बाड़ी नगर पालिका के समस्त पार्षद यहाँ इकट्ठे हुए और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे एक कहने पर समस्त पार्षद जो है यहाँ इकट्ठे हुए और मुझे मेला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके लिए सभी पार्षदों का दिल से धन्यवाद और मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा और समस्त पार्षदों का स्वागत सम्मान में कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और बाड़ी का ऐतिहासिक मेला है, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि इसको भव्यता प्रदान कैसे की जाए। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा इसमें अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो और बाड़ी की जनता को एक अच्छा मेला देखने को मिले। बाड़ी में बीजेपी के सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला कार्यालय बसेड़ी रोड पर आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के बीज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा जिला प्रभारी महेंद्र सिंह यादव के साथ राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा हरिकेश मोबा फरोश एवं जिला कार्यालय मंत्री ग्वालियर महानगर जनरल सिंह गुर्जर के साथ समाज सेवी रामू यादव, सोनू यादव का बाड़ी आगमन पर साफा एवं माला पहनाकर सम्मान स्वागत किया गया। इस दौरान सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला कार्यालय पर अपने उद्बोधन में एमपी बीज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान में लगी है। पार्टी का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है। उसके कार्यकर्ता की मेहनत की बदौलत ही आज पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है, जिसमें सबसे अधिक संख्या सदस्यों की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे विश्व में मान बढ़ रहा है, जो देश के लिए गौरव की बात है। हमें इसी एकजुटता से आगे बढ़ना है और आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनका समाधान करना है। स्वागत कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह परमार उर्फ बॉबी परमार, किसान मोर्चा के महामंत्री संतोष शर्मा, बिजौली मंडल अध्यक्ष रविंद्र सिंह गुर्जर, सिंगोरई पूर्व सरपंच बालकिशन बंसल, नगर पालिका पार्षद हरिदेव शर्मा, शुभम मंगल सहित दर्जनों भाजपाई मौजूद रहे। बाड़ी में हमारे रविंद्र सिंह जी मंडल अध्यक्ष एवं अजय सिंह जी, विष्णु सिंगल जी की टीम के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और यहाँ पार्टी के बारे में चर्चा की। वास्तव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार आम जनता तक उनको लाभ कैसे पहुँचे, कैसे उसका विस्तार हो, इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई। उन्होंने स्वागत किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ब्राह्मण होली मिलन समारोह को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन सैंपू में किया गया। इस बैठक में पूर्व चेयरमैन रितेश शर्मा एवं होली मिलन समारोह की कमेटी के अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान आगामी ब्राह्मण होली मिलन समारोह की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कमेटी के सभी लोगों ने कहा कि होली मिलन समारोह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने और समाज में आपसी भाईचारे को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी सैंपू के विप्र बंधुओं से इस आयोजन को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग की अपील की। साथ ही अधिक से अधिक समाज बंधुओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर रितेश शर्मा ने कहा कि यह समारोह समाज को एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की और आयोजन को सफल बनाने के लिए सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों एवं समाज के अन्य प्रमुख सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने एक मत से इस आयोजन को भव्य एवं सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई। होली मिलन समारोह की कमेटी के पदाधिकारियों में सीपी शर्मा, रमेश महेरे, महेश शास्त्री, रामगोपाल शर्मा, बॉबी शर्मा, रवि शर्मा, नितेश मुदगल, राजू शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बाड़ी में भारत विकास परिषद मुख्य शाखा बाड़ी द्वारा होली मिलन समारोह एवं चुनाव प्रक्रिया चुनाव पर्यवेक्षक योगेश सिंगल प्रांतीय IT सेल प्रभारी की देखरेख में संपन्न कराए।
इस मौके पर रीजनल संयुक्त महासचिव डॉक्टर शिवदयाल मंगल, प्रांतीय महिला संयोजिका सरोज मंगल, शाखा अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, शाखा सचिव दीपक सिंघल, कोषाध्यक्ष गोविंद गर्ग, महिला संयोजिका ऋतु सिंघल, जिला समन्वयक हरिओम बंसल, शाखा समन्वयक प्रमोद गर्ग, उपाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल गोयल एवं IT सेल प्रभारी एवं चुनाव पर्यवेक्षक योगेश सिंघल द्वारा मां भारती एवं स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। शाखा अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया। महिला संयोजिका ऋतु सिंघल द्वारा वर्ष भर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं कोषाध्यक्ष गोविंद गर्ग द्वारा वर्ष भर का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। शाखा सचिव द्वारा गत वर्ष भर में किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। करौली से आए प्रांतीय IT सेल प्रभारी एवं चुनाव पर्यवेक्षक योगेश सिंघल की उपस्थिति में सर्वसम्मति से मनोज शिवहरे को अध्यक्ष पद पर, धर्मेंद्र गर्ग को सचिव पद पर और लक्ष्मी नारायण बंसल को कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। रीजनल संयुक्त महासचिव डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने नवनिर्वाचित दायित्वधारियों को पटका एवं माला पहनाकर स्वागत किया एवं अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। अंत में परिषद के सदस्यों द्वारा नृत्य करते हुए शामुक फूलों की होली का आनंद लेते हुए होली मिलन समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बाड़ी उपखंड के बिजौली स्थित गौशाला में जागृति महिला मंडल बाड़ी द्वारा गौ सेवा की गई। इस दौरान करीब 50 किलो आटे की रोटियां महिलाओं ने अपने हाथों से गायों को खिलाई। साथ ही 70 किलो गुड़ के टुकड़ों में काटकर गायों को दिया गया। मंडल की महिलाएं एक समान ड्रेस कोड में गौशाला पहुंची, जहां उन्होंने गौ सेवा के साथ साथ भोजन ग्रहण किया और गायों के साथ समय बिताया। मंडल की सदस्य सोनम बंसल ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रही है और विद्यालयों में बच्चों को सामग्री वितरित जैसी गतिविधियां करती आ रही है। इस वर्ष बिजौली गौशाला में गायों को रोटियां खिलाकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य महिलाओं और पुरुषों को भी गौ सेवा के कार्य में भाग लेना चाहिए। इन कार्यों का खर्च महिला मंडल आपस में पैसे एकत्रित करके वहन करती हैं। गौ सेवा के बाद महिलाओं ने आपस में गुलाल की होली खेली। इस दौरान रजनी सिंघल, सुमन बंसल, सीमा मित्तल, राधा मित्तल, सोनम बंसल, मनोरमा मित्तल, गीता गर्ग, कृष्णा जिंदल, सुषमा पहाड़िया, राजकुमारी बिंदल, अनीता अवस्थी, राजकुमार चौधरी, नरेश गुदैनिया, नरेश अग्रवाल, बच्चू गुर्जर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के कोतवाली थाने पर तैनात उप निरीक्षक राधेश्याम खटाना का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे डींग के पानहोरी गांव के रहने वाले थे। कुछ समय पहले उनका तबादला सवाई माधोपुर से धौलपुर हुआ था। खटाना लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जूझ रहे थे। जयपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, लेकिन बीमारी लाइलाज साबित हुई और उनका निधन हो गया। पुलिस अधीक्षक सुमित मेड़ा ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि खटाना एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पुलिस अधिकारी थे। उनकी कार्यशैली हमेशा सराहनीय रही। पुलिस विभाग को उनके निधन से बड़ी क्षति हुई है। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पानहोरी ले जाया गया है, वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। धौलपुर के वरिष्ठ अधिकारी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस दौरान उन्हें सलामी भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस थाना इलाके में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नेशनल हाईवे 552 पर अवैध शराब की खेप ले जाई जा रही है। तभी पुलिस ने अलग अलग 2 टीम बनाकर चेकिंग करना शुरू किया। तभी एक बोलेरो गाड़ी में, जिसमें अवैध शराब देसी और अंग्रेजी भरी हुई थी, पुलिस को देखकर गाड़ी नेशनल हाईवे 552 पर पछेका गांव की तरफ भाग। पुलिस ने पीछा कर घेराबंदी कर गाड़ी को पकड़ लिया। हालांकि पुलिस को देख 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी वीरेश कुशवाहा का कहना है कि तीनों आरोपियों के नाम भी ज्ञात हो चुके हैं। पुलिस टीम में आरोपियों के ठिकाने पर दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कैलारस द्वारा एक चौथी सूची कार्रवाई की गई है। हम लोग को काफी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब मिली और लगभग 3 आरोपी थे और पुलिस द्वारा पॉकेट बंदोबस्त कर लिया गया है। कुल माल में कोटा की कीमत लगभग 9 लाख रुपए के आसपास है और पॉकेट बंदोबस्त कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास में है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है।
भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय एवं सहकारिता विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार जिले में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के सफल आयोजन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिला कलेक्टर एवं जिले के अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत धौलपुर उप रजिस्ट्रार कार्यालय में राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर जिले की सभी सहकार समितियों का ऑनलाइन ऑन बोर्ड तैयार किया गया है। साथ ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए बनाई गई कमेटी की देखरेख में वर्ष भर सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की 590 सहकारी समितियों को एमसीडी पोर्टल पर ऑन बोर्ड किया जा चुका है। साथ ही विभिन्न सहकारी समितियों को सक्रिय करने एवं ग्रामीण कृषकों, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों, लघु सीमांत कृषकों, बेरोजगार और महिलाओं को अधिक से अधिक सहकारिता आंदोलन से आर्थिक समृद्धि की राह पर जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार और सहकारिता आंदोलन की मजबूती के लिए कार्य किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का इस वर्ष आयोजन किया जाए। इसके सफल आयोजन के लिए जिला स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष माननीय जिला कलेक्टर महोदय। इसके अलावा उनमें उसके अंदर विभिन्न विभागों के राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के जो अधिकारी एवं प्रतिनिधियों को इसमें सदस्य बनाया गया है। तो इसके तहत सबसे पहले वर्ष भर जितने भी हमारे कार्यक्रम आयोजन किए गए उनकी रूपरेखा हमारे द्वारा तैयार की जा चुकी है। धौलपुर जिले की पुलिस ने जयपुर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान में 63 पुलिस टीमों ने 295 स्थानों पर छापे मारकर 193 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेड़ा ने बताया कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। सभी सर्किल थानाधिकारियों और थाना प्रभारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। गिरफ्तार आरोपियों में पत्थर माफिया, बजरी माफिया, शराब तस्कर, वारंटी और आदतन अपराधी शामिल हैं। अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध शराब, पत्थर, बजरी जब्त की है। कुछ बदमाशों से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक मेड़ा ने बताया कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस अभियान में मुखबिर नेटवर्क और साइबर तंत्र की मदद से अपराधियों को ट्रेस किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। कई अपराधी भागने को मजबूर हुए। धौलपुर शहर में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। मंगलवार दोपहर पुरानी नगर परिषद के पास स्थित एक खाली प्लॉट में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। इस मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना नगर परिषद के दमकल विभाग को दी। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शहर में बीते 2-3 दिनों से कई इलाकों में आग की लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। खासकर पुरानी नगर परिषद के पास जिस स्थान में आग लगी वहां सीएनजी, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन भी खड़े थे। यदि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था।